Okay, sir. So there's a question from Mr. Varun Lilani. He's asking, whenever I skip my meals, I suffer headache. Why? Please let me know. Along with this, he wants to know, is crocin and Disprin dangerous? So as we have already mentioned that there are some triggers. हेडेक के चांसेस या रिस्क को बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ट्रिगर बोलते हैं, और स्किपिंग मील्स इज अ वेरी कॉमन ट्रिगर. It's one of the most common trigger. So it is always recommended, do not skip the meals or try to do not change the timing of meal regularly. यदि आप 8 बजे लेते हैं, 9 बजे लेते हैं, तो try to make it more or less fix 8, 8:30, 9. Do not change it drastically. क्योंकि क्या होता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है शरीर की, जो जब आप खाना खाते हैं ग्लूकोज उसके कुछ देर बाद ब्लड में ग्लूकोज पहुंचता है, फिर वो ब्रेन में पहुंचता है. तो ये जो है ये एक, इसीलिए जो खाने का टाइमिंग अगर निश्चित होता है तो जो लेवल ऑफ ब्लड शुगर है वो मेंटेन्ड रहता है अप्रोप्रिएट लेवल पे. कई बार मील्स स्किप करने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है और शुगर लेवल कम होता है, और वो भी एक सिरदर्द को ट्रिगर करने का कारण होता है. Mr. Shekhar wants to know, what can anyone do about nausea or vomiting with headaches? शेखर जी, नाउसिया और वॉमिटिंग हेडेक के साथ में यूजुअली माइग्रेन में मिलते हैं. ऑल्दो बहुत सीवियर कोई भी हेडेक हो तो नोजिया वॉमिटिंग उनमें हो सकते हैं, पर माइग्रेन एक मोस्ट कॉमन कारण है नोजिया वॉमिटिंग के साथ हेडेक होने का. और इसमें ऑब्वियसली कुछ दवाइयां हैं. सबसे पहले तो हमें आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए जो कि माइग्रेन के इलाज के बारे में आपको बता पाएं. मेनली माइग्रेन का इलाज जो होता है वो ना सिर्फ सिरदर्द के समय दवाइयां लेना होता है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिरदर्द को होने से रोकने वाली दवाइयां लेना. देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, माइग्रेन एक सिरदर्द नहीं है. माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार सिरदर्द होता है. तो ये एक बीमारी है. सिंगल एपिसोड ऑफ हेडेक माइग्रेन नहीं होता, माइग्रेन में बार बार सिरदर्द होते हैं. तो हमें एक तो जब सिर दर्द हो रहा है तब दर्द की दवाइयां लेना है ताकि उस दर्द में आराम मिल सके. और फॉर्चुनेटली चूंकि दर्द के साथ उल्टियां भी होती हैं तो हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो दर्द निवारक और उल्टी को रोकने वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशन, एक ही पिल में दोनों दवाइयां होती हैं, वो हम लेके जैसे ही सिर दर्द शुरू होता है तुरंत अगर हम ले लेते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है. ये बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेडेक खासकर माइग्रेन के हेडेक में अगर हम दर्द शुरू होते ही दवा ले लेते हैं तो उसका ज्यादा और जल्दी असर आता है. अगर हम लेट करते हैं तो उसका स्लो और इनकम्प्लीट असर होता है. इसलिए सिरदर्द में हमें जल्दी दवा ले लेनी चाहिए, खासकर माइग्रेन के सिरदर्द में. दूसरी तरह की दवाइयां जो माइग्रेन में लेते हैं वो होती हैं दर्द को होने से रोकने वाली दवाइयां. ये हैं जो मूल रूप से माइग्रेन का इलाज है, क्योंकि ये आपके अगले सिरदर्द को होने से रोक रही हैं, जो कि बीमारी को खत्म करने में आपकी हेल्प करती हैं. तो हमें न सिर्फ दर्द की दवाइयां लेना है, बल्कि हमें अगले सिरदर्द को रोकने वाली दवाइयां, जिनको हम प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं, वो लेना भी आवश्यक है. There is one related question from Palak Agrawal. Can migraine go away? If yes, how? सो बेसिकली माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट होता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि ये मल्टीपल आर्म्स में होता है. सबसे पहला चीज जो होता है उसमें ट्रिगर्स अवॉइड करना है, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ एक चेंजेस करना है जिससे कि आपको माइग्रेन की रिस्क कम हो. दूसरा होता है अक्यूट ट्रीटमेंट, मतलब सिर दर्द के समय लेने वाली दवाइयां. और तीसरी लाइन होती है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट या सिर दर्द को होने से रोकने वाली दवाइयां. अब यूजुअली होता क्या है, माइग्रेन एक लंबा चलने वाला सिर दर्द है. इसकी दवाइयां मिनिमम 6 महीने चलती हैं, और दवाइयां बंद करने का नियम यह होता है कि एटलीस्ट 3 महीने आपका सिर दर्द वेल कंट्रोल्ड रहे, तभी हम दवाइयां धीरे धीरे कम करके बंद कर पाते हैं. तो यूजुअली इन पेशेंट्स में 6 महीने से 1 साल या 2 साल तक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है. पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक माइग्रेन होता है और उनको लंबे समय तक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है. There is one more question from Meenu Karnawat ji. Migraine is really triggered by specific foods like chocolate, cheese, coffee, wine, etc. or after a fight or stress. And she also wants to know, is migraine triggered by hormonal imbalance? एब्सोल्युटली. जो सबसे कॉमन ट्रिगर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, इसके अलावा बहुत सारे ट्रिगर्स हैं. इनफैक्ट कुछ ट्रिगर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं जो आपके साथ ही हों और किताबों में ना हो. पर
चीज, चॉकलेट, कॉफी, रेड वाइन, अल्कोहल, हार्मोनल चेंजेस, स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान, ये सारे बहुत कॉमन ट्रिगर्स हैं जो सिर दर्द को, ह्यूमिडिटी, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, स्ट्रॉन्ग नॉइज, लाउड नॉइज, स्ट्रेस, फिजिकल एग्जॉशन, ये सब भी माइग्रेन के ट्रिगर हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने ट्रिगर्स का रिकॉर्ड रखें, हम अपने हर एक सिर दर्द में ये एक एक्सरसाइज करें ये पहचानने की कि वास्तव में क्या पॉसिबल कारण हो सकता है, जो क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग ट्रिगर्स पाए जाते हैं। आपको अपना ट्रिगर पहचानना है और उससे बचने की कोशिश करना है। फॉर्चुनेटली अधिकतर ट्रिगर ऐसे होते हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। Next question is from Vipul. Is it normal if someone having headache every day in the evening due to tiredness? हाँ, ये फिजिकल एग्जॉशन की वजह से हेडेक होता है। यूजुअली ये जो पैटर्न होता है ये टेंशन टाइप हेडेक का होता है, जिसमें कि थकान से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से हेडेक होता है, जो माइल्ड टू मॉडरेट होता है, सीवियर इंटेंसिटी का नहीं होता यूजुअली, और पूरे सिर में होता है, पीछे से शुरू होता है और पूरे सिर को इंसर्कल करता है। ये टेंशन टाइप हेडेक का एक लक्षण है, और जब ये रोज होने लगता है तो इसको क्रॉनिक डेली हेडेक बोलते हैं, और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन से। आपको अपने पास के न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। Next question is from Palak Dubey. Will exercise help my headache? So that is a good question. So Palak ji, exercise, specifically aerobic exercise or the cardio type of exercise usually helps in migraine also. They have tremendous benefit for other organs also, but it helps in migraine. Why? See, the aerobic exercises actually they increases the heartbeat, they increases the blood circulation to all organs of the body including the brain, and thus they help in prevention of migraine. Exercises helps in migraine. Okay. Next question is from Sparsh. Are there medicines or condition at home or work that may be causing headaches? Pardon, I couldn't get it. Actually, I am now also not getting it. Are there medicines or condition at home or work that may be causing headache? Maybe he wants to know कि conditions के कारण हो रहा है. See, the stress is one thing which can cause tension type headache, and sometimes it can also trigger migraine, and stress can be related to many conditions. The stress is not only the mental stress, but physical exhaustion or physical stress can also trigger migraine. So at home sometimes there are stressors or interpersonal relations or some social issues, they can also contribute to the headache, and also there are certain medications which can cause headache. As I told, there are some cardiac medications which are associated with headache. There are some medicines which lowers BP which can be associated with headache. There are some excessive coffee intake can lead to headache. Excessive alcohol intake can lead to headache. Sometimes someone who is taking regularly coffee, if he skips coffee or tea, then also it can trigger headache. So coffee in moderation is good, but excessive coffee intake can also cause headache, or somebody who is taking moderate coffee suddenly withdraws it, then also it can trigger headache. So these are few things which are associated with headache. सौम्या खेर जानना चाह रही है कि are there medicines one can take that will stop an oncoming headache? Also, what should one do when they feel a headache is beginning? So that is a good question. So, Soumya, as I told you that the headache medications, especially the medications for the migraine, they are most effective at the onset. So, if you know कि ये वही सिर दर्द है जो आपको हर बार होता है, तो आपको सिर दर्द शुरू होते ही सिर दर्द की दवाई लेनी होती है विद इन 15-30 मिनट्स, और ये आपको अगले 30 मिनट में सिर दर्द से आराम दे देती है। अगर आप इसको टालते हैं कि नहीं अभी तो हल्का है, थोड़ा और बढ़ेगा या और तेज होगा, जब बेरेबल होता है तब तक नहीं लेते हैं, और आप एक बार ये पीक हो गया और उसके बाद लेते हैं, तो देयर आर चांसेस कि ये अगले पूरे 24 घंटे रहेगा। जब आप नेक्स्ट डे सो के उठेंगे तब आपको आराम मिलेगा, और वो आपकी दूसरी एक्टिविटीज को सिग्निफिकेंटली हैम्पर करेगा। सो इट इज नॉट वाइज टू डिले
medication, specifically if you know that it is the same headache which happens to you and it increases over period of time. अगर आपको लगता है ये वैसा ही सिर दर्द है जैसा हर बार होता है और बढ़ता है, तो फिर उसको बढ़ने का इंतजार मत करिए, जब वो शुरू हुआ है तभी ले लीजिए. ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है. Someone wants to know what changes in a person's lifestyle may help with their headaches. So as I told you, diet, exercise are the most and sleep. These three things makes the lifestyle. And in exercise, as I told you, aerobic exercise, running, walking, swimming, these sort of exercise helps. Weightlifting exercise or bodybuilding exercise should be avoided, specifically in case of headache. Secondly, diet. We know that there are some triggers: cheese, Chinese food, chocolate, excessive coffee, red wine or alcohol. These should be avoided and along with that, the healthy lifestyle also include increasing the water intake. At least 3 to 4 liters of water helps in prevention of headache. So other than exercise and diet, sleep is most important, and it is recommended that one should sleep at least 6 to 8 hours in 24 hours, and that sleep should also be in a one go. Usually if you are sleeping 2 hours regularly, it will not be as refreshing. Even if you sleep total of 10 hours in 24 hours, then also it will not be refreshing. It is essential to sleep at least 6 hours in a stretch. Soumya wants to know, sir, will headache medicines make me sleepy or confused? So there are certain medications for migraine prevention as well as which are given in tension type headache. When they are started, they can cause little sleepiness, but these side effects are seen in at about 5 to 10% of the patients. So yes, there are certain medications when they are started, they can cause little drowsiness, sleepiness or dizziness in the next morning, but usually these side effects are mild and they go away over period of next few days. But there are some patients who continue to have these side effects, and those patients it is essential to change the medications or reduce the doses of medications. Vipul Trivedi is asking, can MRI show headaches? So in primary headaches like tension type headache, migraine, जो कि most common headaches हैं, इनमें MRI में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती. इनमें सिरदर्द ही एक बीमारी होता है, इसमें कोई और बीमारी नहीं होती जो सिरदर्द कर रही होती है. पर सेकेंडरी हेडेक्स जिनमें कि हम कोई दूसरी बीमारी सिरदर्द पैदा कर रही होती है, और ये समझने की बात है कि सेकेंडरी हेडेक्स जो होते हैं वो अगर हैं तो एमआरआई में गड़बड़ी मिलेगी. वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो ट्यूमर हो सकता है, या वो साइनसेस में इन्फेक्शन हो सकता है, या ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा होना. बहुत सारे कारण होते हैं जो ब्रेन के या ब्रेन के आसपास की मस्कुलेचर के या कान के या आँख के या साइनसेस के हो सकते हैं जो कि सिरदर्द कराए रहे हों, और इन कंडीशंस में हमें जांचों में गड़बड़ी मिलती है. असीम वाजपेयी जानना चाह रहे हैं, will taking too many pain medicines make my headache worse, and what are the side effects of these medicines? This is really a very good question. There is something called medication overuse headache, and this is a very common entity. So a person who is taking regularly painkillers so ultimately develops headache which are continuously progressively becoming worse and worse in spite of the painkiller. So it is recommended that one should not take more than 10 analgesics in a month, because जब आप एक महीने में 10 से ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो आपकी रिस्क मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक की बढ़ जाती है. और मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट because the cause of headache is actually the headache medicines. So in those patients we have to stop everything, and that becomes really troublesome for the patient. So it is always recommended to do not take too many painkillers. It is better to consult the neurologist near you who can prescribe you preventive medications, and preventive medications will help you to reduce the painkillers, because painkillers not only increases the risk of headache, which is really difficult to treat, but also it can damage
kidneys and it can cause other side effects. So it is always advisable to take as less as possible, and for that you must visit a near neurologist who can help you in a better way. Okay. There's one more question from Gunjan Soni. Can menstrual migraine be cured? So as we know that hormonal changes can also trigger migraine, and that is the cause of the menstrual migraine. Menstrual migraine, obviously we know that there is a continuous change in the hormonal levels of estrogen and progesterone in female body. So the menstrual migraine usually goes off after menopause by itself, because there is significant change in hormonal levels, significant drop. But it is a headache which can easily be prevented. I mean to say that you have to take those 3-4 days, you can take extra pills, or there are medications to prevent menstrual related migraine, and you have to take those medications only during those 3 to 5 days. Okay. Minu Karnawat ji wants to know what to do about midnight headache during sleep. So there is a midnight headache can be because of many things. So it is not any entity. Midnight headache is not a well-defined entity, but the midnight headache can be caused by many things. Usually there are certain headaches which are called hypnic headache. Hypnic headache are the headache which occurs in sleep, and it is in elderly patients, and usually they respond well to coffee intake. But there is a rare entity. It is most important, or it is very important to understand what is causing those headache. सो मिडनाइट हेडेक कई कारणों से हो सकता है. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्राइमरी हेडेक है कि सेकेंडरी हेडेक है, और इसके इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉज इसको ट्रीट किया जा सकता है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए.